हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हनी कॉम्ब एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 7th का पोम 3 द शेड पढ़ाऊंगी। आर यू रेडी टू बिगिन इट, टू लर्न इट? ऑलराइट, सो आर यू श्योर? ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टू लर्न इट। Do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it is a small room. मतलब आपको पता है कि शेड क्या होता है? वो एक काउ शेड भी हो सकता है, एक टूल शेड भी हो सकता है, एक वुड शेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक स्मॉल रूम होता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस। मेन हाउस से दूर होता है, क्वाइट डिस्टेंस बिटवीन दैम, for starting or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. हम वो यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए और रखने के लिए अपने टूल्स, अपने एनिमल्स, अपने व्हीकल्स, अपने थिंग्स एट्सेट्रा। आस्क योर पार्टनर, अपने पार्टनर को आस्क करो कि कभी उसने कोई शेड देखा हो, और या अपने क्लासमेट से पूछो कि कि उन्हें कुछ पता है शेड के बारे में, कि दे डिस्क्राइब द शेड। नाउ रीड द पोएम। नाउ वी कैन स्टार्ट टू रीड द पोएम। ऑलराइट, ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट कॉमनली जो शेड होते हैं वो फाउंड किए जाते हैं रूरल एरियाज में, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी होती है और ज़्यादा मायने रखता है शेड। और वहाँ पे ज़्यादातर ही जो वहाँ के रूरल एरियाज़ के पीपल होते हैं वो ज़्यादातर अपने हाउस के साइड में शेड अपने गार्डन में ज़रूर बनवाते हैं। कॉमनली उधर ही देखा जाता है रूरल एरियाज़ में, पर जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उधर नहीं देखा जाता। बहुत रेयरली देखा होगा आपने उधर कि उधर एक शेड है या कहीं पे भी शेड होता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, दिस इज़ अ शेड। This is a shed. All right, if you're never being seen, you can see in the picture, this is like a shed. This is a shed. All right, okay, so let's we start to read the poem. There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. Means there वहाँ पे एक शेड है बॉटम ऑफ द गार्डन विद, वहाँ पे एक शेड है बॉटम ऑफ द गार्डन में। उसकी लोकेशन भी बता रही है, डिस्क्राइब करना है उसकी लोकेशन। उधर है स्पाइडर्स वेब हैंगिंग हुआ है, वो लटका हुआ है एक स्पाइडर्स वेब अक्रॉस द डोर। उधर हिंजेस है, हिंजेस मतलब हिंजेस, मीनिंग ऑफ हिंजेस आर जॉइंट्स। जो डोर के जॉइंट्स होते हैं वो बहुत रस्टी हो गए हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ओल्ड है। एंड क्रीक, और वो बहुत रस्टी है और क्रीक हो गए हैं वो इन द विंड, विंड से। क्रीक मतलब क्या होता है? वो क्रीक होते हैं मतलब एक अजीब सी आवाज़ क्रिएट करते हैं, अजीब सी आवाज़ क्रिएट करते हैं। जब विंड से वो दरवाज़ा हिलता है तो फिर वो आवाज़ क्रिएट होती है, उसे हम कहते हैं क्रीक। और रस्टी मतलब जो खराब हो जाते हैं, ओल्ड जॉइंट्स डोर्स के। जब मैं बेड पे होता हूँ, बेड पे लेटा होता हूँ, लाई होता हूँ, तब मैं उन आवाज़ों को लिसन करता हूँ और मैं डोर को ओपन करूँगा एक दिन। वो ये इमेजिनेशन करता है। तो इसमें पता है क्या बता रहे हैं आपको? इसकी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है इमेजिनेशन, इमेजिनरी। और जो इसमें एक और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही
फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करी गई है, एलिट्रेशन। आप देख सकते हैं एलिट्रेशन कहाँ पे यूज़ हो रहा है। जो सेकेंड लाइन है पैरा की, विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, यहाँ पे विद में डब्ल्यू का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, एंड दिस रिपीटेशन इज कॉल्ड एलिट्रेशन. With and web, right? And there is also used in the fourth line, I is repeating very much. When I am in bed, I lie and I listen. Okay guys, so shall we move to the next one, next page? There's a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. Means in this para, the writer, the poet, अब जो पोएट है उसका नाम तो फ्रैंक फ्लिन है, बट जो स्पीकर है वो एक लिटिल चाइल्ड है. ओके, सो देयर वो कह रहा है, लिटिल चाइल्ड, स्पीकर इज सेइंग दैट डस्टी ओल्ड विंडो है उधर अराउंड द साइड के अराउंड, विद थ्री क्रैक पेन्स ऑन ग्लास. उधर ग्लास पे, जो विंडो का ग्लास है उस पे थ्री क्रैक्ड पेन्स हैं. उससे लगता है ऑफन, वो कभी कभार ये सोचता है जब भी वो उधर से गुजरता है तो वो ये कभी कभार सोचता है कि कोई मुझे देख रहा है. समवन इज स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास. जब भी मैं उधर से निकलता हूँ या उधर से जाता हूँ तो उसे लगता है कि वो थिंक करता है कभी कभार कि कोई मुझे देख रहा है. समवन इज स्टेयरिंग मी, आई विल पीप थ्रू दैट विंडो. वो कहता है मैं पीप करूँगा उस विंडो पर एक दिन. दिस इज अ इमेजिनेशन दैट वो इससे पहले वाले बिफोर दिस पैरा, जो फर्स्ट पैरा था उसमें भी वो ये कह रहा था, आई विल गो इनसाइड दैट, राइट. वो इमेजिन करता है कि मैं जाऊँगा, मैं करूँगा, मैं पीप करूँगा. पीप मीन्स झांकना. मैं झांकूँगा एक दिन विंडो के थ्रू द विंडो वन डे. नाउ नेक्स्ट पैरा, थर्ड पैरा. माई ब्रदर सेज there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peep one day. वो कहता है कि मेरा जो ब्रदर है, स्पीकर कहता है, उसने कहा, मेरे ब्रदर मुझसे कहता है कि वहाँ जो शेड है उसके अंदर एक गोस्ट है जो हाइड किया हुआ है, जो अपने आप को हाइड करता है रॉटन फ्लोरबोर्ड्स. रॉटन फ्लोरबोर्ड्स मतलब गत्ते के फ्लोर, गत्ता का फ्लोर जो रॉटन है, जो बिल्कुल गल चुका है और बिल्कुल ख़राब है, वो बिल्कुल गल चुका है. फ्लोरबोर्ड्स मतलब जो फर्श है वो गत्ते का है, मतलब लकड़ी का है, वो गत्ते का नहीं, लकड़ी का. वो लकड़ी के जो फ्लोरबोर्ड्स होते हैं वो बहुत रस्टी हो गया है, रॉटन हो गया है, बिल्कुल रॉटन है, बिल्कुल गल चुके हैं. उधर वो हाइड होता है, उधर वो छुपता है. एंड अगर आई एवर डेयर, मैं कभी भी उसके अंदर पैर रखा तो वो मुझ पे जंप कर जाएगा और मेरे हेड को चॉप कर जाएगा. बट आई विल टेक अ पीक वन डे. पीक और पीप मीन्स द सेम. वो वन डे मतलब वो फिर से यही कह रहा है, इमेजिन कर रहा है कि मैं झांकूंगा एक दिन फिर से. I know that there isn't, now last para but not the least one,
but not the least one. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I will go into that shed one day soon, but not just yet. Means that इस पैरा का ये मतलब है, लास्ट पैरा का, मुझे पता है कि जो मेरा कि उधर कोई गोस्ट नहीं है. मेरा जो ब्रदर है वो लाई है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका ही पूरा वो डेन नाउ डेन मतलब लायन का डेन नहीं होगा, मतलब उसका पूरे अंडर उसके रहे वो पूरा शेड, और वो उसमें प्ले करे, वो कुछ भी करे, पर वो होल उसका हो, ऑल होल द शेड ऑफ हिमसेल्फ. सो देयर, और उसे पता है कि कोई स्टेयर नहीं करता, कोई स्ट्रेंज नॉइजेस नहीं होती. जो स्पाइडर का वेब है उसमें से स्पाइडर जा चुका है. सिंस आई डोंट नो व्हेन, और मुझे ये नहीं पता कि कब. मुझे ये नहीं पता मैं कब, पर मैं जाऊंगा एक दिन जल्दी, बट नॉट जस्ट येट. वो श्योर है, वो कॉन्फिडेंट है कि उधर कोई गोस्ट नहीं है, बट ही इज़ अफ्रेड, ही इज़ लिटिल बिट अफ्रेड कि अभी भी वो, पर उसके अंदर एक अफ्रेड है, वो अभी भी अफ्रेड है, अभी वो स्केरी है, वो स्केयरनेस अभी भी उसमें है कि वो इसलिए स्केयर है कि उधर गोस्ट हो सकता है, पर वो कॉन्फिडेंट है कि उधर गोस्ट नहीं है, बट ही इज़ नॉट रेडी ना टू गो into the shed. So the writer of this poem is the poet of this poem is Frank Flynn. All right guys, so thank you guys. आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे again. For today it is only for that. Okay guys, मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा. Okay, bye guys. See you soon in the next video.